वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2020 एमएस यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। टोटल 30 एमसीक्यू थे। सब्जेक्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास कि ओके, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टल लाइफ स्टार्ट हुआ था 1884 में, बट जब से स्टार्ट हुआ था ना तब सिर्फ पोस्ट डिपार्टमेंट वाले को ही बेनिफिट मिल रहा था। आफ्टर 4 ईयर उन लोगों ने टेलीग्राम डिपार्टमेंट वाले को भी ऐड कर दिया। देन आफ्टर वो लोग ऐड करते गए, गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबाउ। सेकंड, इन विच ईयर डिड ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इन कोलकाता। सबसे पहली ये इंश्योरेंस कंपनी है कोलकाता में स्टार्ट हुई थी 1818 में। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाज हेल्ड इन। अभी जो नेशनलाइजेशन हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का वो कब हुआ था, तो याद रखना 1956। अगर डेट भी याद रखनी है तो डेट होगी यहाँ पे 19 जनवरी 1956। Okay, next, fourth. Which of the following are the public sector non-life insurance company? अभी बात करें ना तो नेशनलाइजेशन जब नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हुआ ना तब वहां पे अराउंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो टोटल 107 कंपनीज ऐसी थी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में कर रही थी। उन सब का नेशनलाइजेशन कर दिया और टोटल 4 कंपनी में डिवाइड कर दिया। तो 4 कंपनी में से नेशनल इंश्योरेंस भी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस भी है। दैट मीन्स हमारे पास आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। देन आफ्टर फिफ्थ, IRDAI has a power to prepare a code of conduct for which of the following? IRDA जब भी कोड ऑफ कंडक्ट दैट मीन्स रूल्स रेगुलेशन बनाता है तो किसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है? तो ऑब्वियसली एजेंट के लिए भी होता है, सर्वेयर के लिए भी होता है, लॉस असेसर के लिए भी होता है। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 6, GIBNA was passed in a which year? जनरल इंश्योरेंस की बात करें ना तो 1972 होगा हमारे पास राइट आंसर। उसके बाद GIC बिकम द नेशनल री इंश्योरेंस। अभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझो, GIC का नेशनलाइजेशन नहीं पूछा है, GIC बिकम नेशनल री इंश्योरेंस का पूछा है। तो री इंश्योरर कब बना, तो कि इन द ईयर 2000 में बना। और अगर मंथ याद करना है तो याद रख लेना बच्चों, दिसंबर 2000 में GIC ने री इंश्योरर का भी काम स्टार्ट कर दिया था। How many life insurance company were operating before nationalization in 1956? 1956 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था तब बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस की। तो टोटल 245 कंपनीज थी। वो 245 कंपनीज आई कहां से? तो यहाँ पे याद रखो कि टोटल एक ही टाइप की कंपनी नहीं थी, वहां पे अपने पास 3 अलग-अलग टाइप की कंपनी थी। सबसे पहले 154 कंपनीज थी, वो इंडियन कंपनी थी। 16 कंपनी ऐसी थी जो नॉन इंडियन कंपनी थी, 16। और 75 कंपनीज ऐसी थी जो प्रोविडेंट सोसाइटीज थी जो लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो 154 प्लस 16 प्लस 75, तो हमारा आंसर होगा 245 कंपनीज। IRDA Act was passed in a which year? IRDA 1999 1999 में पास हुआ था, जबकि एप्लीकेबल हो रहा है 2000 की साल से। 10th, हाउ मेनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर ऑपरेटिंग बिफोर द नेशनलाइजेशन? अभी यहाँ पे पूछा है 1972 और जनरल इंश्योरेंस का पूछा है। तो जनरल इंश्योरेंस में टोटल कंपनी थी 107 कंपनीज। याद रखना बच्चों, अगर लाइफ इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं ना तो 245 कंपनी, अगर जनरल इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं तो 107 कंपनी इंडिया में ऑपरेट थी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन द विच ईयर? एज वी डिस्कस अबाउट के
पीएलआई की शुरुआत 1884 से स्टार्ट हुई थी। What is the minimum sum assured for getting a eligible for rural postal life insurance? यहाँ पे ध्यान रखना है आरपीएलआई का पूछा है रूरल का, तो मिनिमम है 10,000, बट सिर्फ पीएलआई का पूछता है तो 20,000 हो जाएगा वहां पे। दोबारा रूरल का पूछा है तो मिनिमम 10,000 ही अलाउड है, अगर उसके बाद सिर्फ पीएलआई का पूछ रहे हैं ना तो 20,000 मिनिमम लिमिट है। देन आफ्टर 13 नंबर, indisputability clause is specified in a which section of Insurance Act 1930? It simple 45, सेक्शन 45 में indisputability clause के बारे में स्पेसिफाइड किया गया है। Which is the sole national reinsurance company in India? 14th में ध्यान से देखो, which is the sole national reinsurance company in इंडिया। अभी री इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो सोल, नेशनल और वो भी री इंश्योरेंस, तो ऑब्वियसली जीआईसी 2000 से। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी आर वर्किंग इन इंडिया? पता है अपने को, ऑलरेडी बात की थी 1972 में जब नॉन लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया था, तब टोटल 4 कंपनी डिवाइड हुई थी। बट अभी प्रेजेंट की बात करें ना तो आप याद कर रख सकते हो 6 अलग अलग कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, बट 4 ही ऑप्शन आएगा आपको। 16 नंबर, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में होता है? गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लेना देना नहीं है। इंश्योर्ड और इंश्योरर, बी इज द राइट आंसर। इंश्योर दैट मीन्स होगा पॉलिसी होल्डर, इंश्योरर दैट मीन्स होगा कंपनी, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। Can insurance product cover the risk due to gambling in a illegal market? Obviously no, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी गैम्बलिंग में पड़ती ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए की तरफ से स्ट्रिक्टली डिस्क्वालिफाइड किया गया है कि गैम्बलिंग वाले जो रिस्क है उसको आप कवर नहीं कर सकते। 18th नंबर, from a social point of view, important significance of insurance product in that they can provide, इंश्योरेंस हमको क्या प्रोवाइड करता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल जो लॉस होता है वही बेनिफिट हमको प्रोवाइड करेगा, तो बी इज द राइट आंसर। 19th में, इंश्योरेंस इज अ वॉलंटरी डिवाइस टू शेयर द रिस्क फेस बाय द सेवरल इंडिविजुअल कलेक्टिवली, which principle of insurance does this statement represent from the following? यहाँ पे समझो बच्चों, इंश्योरेंस पूछा है वॉलंटरी डिवाइस है, तो सेवरल इंडिविजुअल मतलब हर एक लोगों की लाइफ में जो रिस्क होता है ना वो रिस्क इंडिविजुअल है, पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कौन सा पॉइंट कर रहा है? तो ऑब्वियसली हर एक को साथ में मिलके चलना है, तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। 20th, one of the most important principle that help in determining the amount of premium and insurance will charge from the insured, प्रीमियम के लिए क्या फाइंड आउट रहेगा? तो कि रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर कौन सी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट किया जाता है? तो कि प्रोबेबिलिटी वाली प्रिंसिपल बेनिफिट अप्लाई होगा यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पता है कि जितनी रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतना प्रीमियम का रेट बढ़ने वाला है, और अगर रिस्क कम है तो डेफिनेटली प्रीमियम रेट लोअर रहेगा। कैन यू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर बेस्ट फ्रेंड? ऑब्वियसली नो, नहीं तो बेस्ट फ्रेंड का इंश्योरेंस अगर हमको मिल जाए तो कभी खुद उसको ही पैसा बना के अपने क्लेम कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आप फ्रेंड का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। 22, वारंटी कैन बी क्लासिफाइड एज, कितने प्रकार के वारंटी हमारे पास आती है? तो प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में हमने पढ़ा है कि 2 प्रकार की वारंटी है, एक एक्सप्रेस वारंटी है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है, दूसरी है इम्प्लाइड वारंटी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी तो नहीं होती बट बाय एक्ट वो हमको अप्लाई होती है, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी। 23, among the following the principle of indemnity is not applicable,
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब नुकसान भरपाई करना, जितना नुकसान हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। कि कौन से इंश्योरेंस में ये फॉलो नहीं होता है? फायर इंश्योरेंस, मरीन प्रॉपर्टी सब में अप्लाई होगा, बट लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लाइफ की वैल्यू कभी पैसे में नहीं काउंट कर सकते, इसलिए। हु मेक्स द ऑफर टू एंटर इनटू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? अभी यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन सबसे पहले ऑफर कर सकता है? इंश्योरर। और एक्सेप्ट कौन कर सकता है? तो आएगा इंश्योर्ड, बट ये एक्सेप्टेंस की बात है तो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हु मेक द ऑफर टू एंटर इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो इंश्योरर, बट इंश्योरेंस बिजनेस है तो फिर आईआरडीए होगा। कंफ्यूजिंग? याद रखो, इंश्योरेंस मेरे को सबमिट करना है, मैं इंश्योरेंस बेचना चाहता हूं तो मैं कंपनी हूं तो ही बेच सकता हूं, दैट मीन्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर किस किस को इंश्योरेंस बिजनेस में आना है वो डिसाइड करने का काम आईआरडीए का है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली इंश्योरर होगा अपने पास। देन आफ्टर 25, can an underwriters ask the additional information from the applicant of the insurance policy after the applicant submit the proposal form? Definitely yes. Then after 26, which of the following is the only public sector company in the लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट? लाइफ इंश्योरेंस में अभी एक ही तो चल रही है, LIC। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस? अभी लाइफ को छोड़े तो बाकी के सब जनरल इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस है, तो ऑल ऑफ द अबाव। 28, द पर्सन हु स्क्रूटिनाइज ऑल द मटीरियल फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो स्क्रूटिनाइज करता है, डिटेल में वेरीफाई करता है, प्रोवाइडेड बाय द प्रपोजर, एंड डिसाइड वेदर to accept or reject the risk is known as, obviously पूरी अंडरराइटर की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। which of the following principles state that all the material facts should be disclosed in insurance contract? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंश्योरेंस हो, लाइफ हो नॉन लाइफ हो, डजंट मैटर, बट जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देनी चाहिए, कंपलसरी। मतलब मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहा हूं तो गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो गाड़ी के बारे में मेरे को बता देना चाहिए। मैं प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहा हूं तो प्रॉपर्टी का, हेल्थ के बारे में तो हेल्थ के, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो ये पूरा रूल्स आता है अटमोस्ट गुड फेथ। 30, what is the tenure of general insurance contract? जनरल इंश्योरेंस ईयर टू ईयर ही होता है, दैट मीन्स 1 ईयर और बिलो 1 ईयर। अगर यहाँ पे देखने जाए ना तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है पता है? यहाँ पे ए ऑप्शन मच बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस का तो ऑब्वियसली 1 साल या उससे कम होगा, तो बी देखो तो 6 महीने और उससे कम, तो वो भी सही है। बट जो ए अपने टिक कर रहे हैं ना, 1 ईयर टू बिलो 1 ईयर, उसमें बी ऑप्शन भी कवर हो रहा है, सी ऑप्शन भी कवर हो रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ये इतने एमसीक्यूज थे कौन से पेपर में? 2020 में जो पूछा गया था उसके बारे में, पूरा मार्च 2020 में पूरा ऐसा कुछ पेपर था। ये उसका कुछ सॉल्यूशन है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट्स है जो अपने ने सॉल्व किया हुआ है आज, कुछ भी डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।